इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपनी हेडफोन लगा ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भूतिया बॉर्डर पार्क, एक खौफनाक कहानी। भाग 1। रहस्यमयी सरहद राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर एक वीरान इलाका था जिसे लोग भूतिया बॉर्डर पार्क कहते थे। यह इलाका एक समय में एक खूबसूरत पर्यटन स्थल था, लेकिन अब वहां जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। रोशनी के चमकने, चीखों के गूंजने और अजीब परछाइयों के दिखने की कहानियां आम थीं। किसी जमाने में यहाँ भारत पाक युद्ध हुआ था। कई जवानों ने यहाँ अपने प्राण गंवाए थे और लोगों का मानना था कि उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। सेना के जवान भी इस इलाके में पेट्रोलिंग करने से कतराते थे, क्योंकि कई बार उनके साथ अजीब घटनाएं घटी थीं। भाग 2। पत्रकारों की जिज्ञासा। एक दिन 3 युवा पत्रकार रवि, अंशिका और कबीर इस रहस्य का पर्दाफाश करने का निश्चय करते हैं। वे इस भूतिया बॉर्डर पार्क के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाना चाहते थे। वे अपने कैमरे, टॉर्च और अन्य जरूरी सामान लेकर बॉर्डर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले, जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाओ। जिनकी आत्माएं शांत नहीं हुई वे तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगी। लेकिन रोमांच की तलाश में निकले ये युवा इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। भाग 3। खौफनाक रात की शुरुआत। शाम होते होते वे बॉर्डर पार्क में पहुंचे। सूरज ढल चुका था और अंधेरा घना होता जा रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें निकालने लगीं। रवि ने कैमरा ऑन किया और अंशिका ने एक माइक्रोफोन पकड़कर रिपोर्टिंग शुरू की। हम इस समय भूतिया बॉर्डर पार्क में हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं, लेकिन हम यहाँ यह देखने आए हैं कि क्या यह सच में भूतिया है या सिर्फ एक अफवाह। अचानक उनके कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद धुंधली परछाई दिखी। तुम लोगों ने भी देखा? कबीर ने कांपती आवाज में कहा। वे तीनों सन्न रह गए। यह उनकी कल्पना नहीं थी, कुछ अजीब था। भाग 4। सेना के जवान की चेतावनी। तभी पास के एक सैनिक चौकी से एक जवान उनके पास आया। वह घबराया हुआ लग रहा था। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, जवान ने सख्ती से कहा। क्यों? अंशिका ने हिम्मत करके पूछा। यहां कुछ है, कुछ जो इंसानों का नहीं है। कई सैनिक यहां रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो चुके हैं। कईयों को आधी रात में किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जो कोई भी उन आवाजों का पीछा करता है वह वापस नहीं लौटता। यह सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वे इतनी दूर आकर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहते थे। भाग 5। मौत का कुआं। बॉर्डर पार्क के अंदर उन्हें एक पुराना कुआं मिला, जिसके पास जाते ही माहौल और भी डरावना हो गया। कहा जाता था कि इस कुएं में कई जवानों के शव फेंके गए थे। कबीर ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांका। तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धक्का दे दिया। बचाओ! कबीर चीख पड़ा। रवि और अंशिका ने उसे पकड़ा और पीछे खींचा, लेकिन उनके पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। वे पीछे मुड़े, पर वहां कोई नहीं था। हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। भाग जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। भाग जा। एक अनदेखी शक्ति। रवि ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक अंशिका जोर से चीख पड़ी। रवि, कबीर, कोई मुझे खींच रहा है। रवि ने देखा कि अंशिका के पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखे थे और वह कुएं की ओर खींच रही थी। वे दोनों मिलकर उसे खींचने लगे, लेकिन वह शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर थी। अंततः कबीर ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंशिका की पकड़ ढीली पड़ने लगी और वह उनके पास लौट आई, लेकिन उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। भाग 7। सच्चाई का पता चलता है। अचानक एक घोड़े की टापों की आवाज आने लगी। वे डर से कांप गए। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई, वर्दी में एक सैनिक की आत्मा। तुम लोग यहां क्यों आए हो? आत्मा ने गहरी आवाज में पूछा। हम सच जानना चाहते हैं, रवि ने कांपते हुए कहा। आत्मा ने बताया कि युद्ध के दौरान कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं इस स्थान पर अटकी हुई थीं, क्योंकि उनकी सही तरीके से अंत्येष्टि नहीं की गई थी। वे हर रात अपनी मौत का बदला लेने के लिए प्रकट होते थे। तुम लोग यहां से चले जाओ और इस स्थान को छोड़ दो। हमें शांति चाहिए। भाग 8। अंतिम मुक्ति। अगली सुबह
वे गांव के लोगों और सेना के अधिकारियों के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। सेना ने उस स्थान पर एक बड़ा हवन और पूजा करवाई। वहां एक युद्ध स्मारक बनाया गया जहां शहीद सैनिकों के नाम अंकित किए गए। धीरे धीरे बॉर्डर पार्क से रहस्यमयी घटनाएं कम होने लगीं। लोगों का कहना था कि अब वहां आत्माएं शांत हो गई थीं। लेकिन रवि, अंशिका और कबीर कभी भी उस रात की घटनाओं को भूल नहीं पाए। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह उन सैनिकों की आत्माओं की पीड़ा थी जो वर्षों तक इंसाफ की प्रतीक्षा कर रही थीं। अंत। अगर आपको ऐसी डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।